अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल शिद्दत में बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सुल्तान का पागलपन असरा के घर वालों के सामने भी आ गया, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि ये सुल्तान वाकई जज्बाती होकर अकला रहा था या फिर ये भी इसकी मजलूम बनने की कोई चाल थी। अब ये सुल्तान तो खुद एक जहनी मरीज निकला। इस ड्रामे ने यह बात वाजे की है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। सब तो असरा की किस्मत पर रश कर रहे थे, लेकिन हकीकत में असरा की हालत क्या है ये सिर्फ वही जानती है। और बज़ाहिर तो सुल्तान से ज्यादा अक्लमंद और चालाक इंसान हो ही नहीं सकता, लेकिन अब ये बात भी सबके सामने है कि वो अंदर से कितना दिमागी तौर पर कमजोर है। इसने अपनी डेढ़ होशियारी के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि जब ये बातें असरा के घर वालों के सामने खुलेंगी तो इसका क्या हाल होगा। इस छोटी सी बात पर असरा को ज़हनी मरीज बनाने का फैसला कर लिया और इस सुल्तान को यहाँ तक पहुँचाने में इसके अब्बा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने इसकी बेजा तारीफें कर करके इसे इंतहाई खुदपसंद और संगदिल बना दिया है और इसने अपने बचपन में जो कुछ देखा इसका भी बहुत असर लिया है। अब भी वो इसकी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इसे मजीद उकसा रहे हैं कि तुमने तो इन लोगों पर एहसान किया था असरा से शादी करके। अब सुल्तान की अम्मी कहेंगी कि बेटा मैं खुद जाकर उन लोगों से बात कर लेती हूँ, शायद वो लोग मान जाए असरा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। सुल्तान कहेगा कि अब ऐसा नहीं है, असरा ने खुद कहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन सुल्तान के लालची अब्बा कहेंगे कि बेटा आजकल पैसों का दौर है, तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी घर बचाने की। अब सुल्तान तो इसी खुशफहमी में था कि असरा इससे इतनी मोहब्बत करती है कि एक बार फिर इसके आगे झुकेगी और खुद ही वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि असरा के घर वालों को साइकेट्रिस्ट ने सब कुछ बता दिया कि असरा किसी ऐसे शख्स के साथ रह रही है जिसने इसे टॉर्चर कर करके ज़हनी तौर पर नुकसान पहुँचाया है। और असरा की भाभी के हल पूछने पर डॉक्टर ने यही कहा कि इसका यही हल है कि इसे सुल्तान से दूर कर दिया जाए, वरना हमारी ट्रीटमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब असरा की अम्मी और भाभी ने जब ये बात सरवर साहब को बताई तो उन्होंने भी यही फैसला किया कि असरा और सुल्तान को अलग कर देना चाहिए। और इस बार तो असरा की अम्मी को भी ये बात माननी पड़ी। अब जब सुल्तान उनके घर आया तो इसे असरा की भाभी का रवैया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब अंदर गया तो इसकी सारी खुशफहमियाँ दूर हो गईं। उन लोगों ने इसे सारी बातें बता दी कि डॉक्टर का कहना है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। अब सारा प्लान चौपट होने के बाद सुल्तान तो बेकाबू हो गया और इंतहाई जज्बाती होकर सरवर साहब से कहा कि आप लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी नफसियाती बहन को संभाल लिया। अब सरवर साहब ने भी कह दिया कि मैं अपनी बहन को अपने पास रख लेता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये भी सुल्तान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तो असरा को घसीट कर ले आया कि बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। लेकिन इस बार तो असरा ने भी इसकी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी और पहली बार अपना मुंह खोला और कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। सुल्तान ने गुस्से में असरा को इस तरह झंझोड़ा कि वो बेहोश हो गई और सरवर साहब ने गार्ड्स को बुलाकर सुल्तान को बाहर निकलवा दिया, लेकिन सुल्तान ने जाते जाते इनसे यही कहा है कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब असरा के घर वाले इसकी हालत देखकर बहुत परेशान होंगे और सरवर साहब अब तो पक्का फैसला कर लेंगे कि मैं असरा को खुला दिलवा कर रहूंगा। तो अब सुल्तान मजीद क्या करने वाला है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।